बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनअमना बिनिअमतिल ईमान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल अनाम अल्लज़ी हुवा सय्यिदुल इंस वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम अस्हाबुर रिज़वान। अम्मा बाद। मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान को बेशुमार नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई हैं। उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत है। इंसान के पास जान है, माल है, अहल व अयाल हैं, इज़्ज़त है, सेहत है, खुशियाँ हैं, और फिर इस जिस्म में सारी चीज़ें हैं। देखने को आँखें, सुनने को कान, बोलने को ज़ुबान, सोचने को दिमाग, चलने के लिए पाँव, काम के लिए हाथ, ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। मगर इन नेमतों में सबसे बढ़कर नेमत ईमान की नेमत है। अल्लाह का बहुत बड़ा फज़ल और एहसान है कि अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत, ईमान की नेमत अता फरमाई है। अल्लाह की बारगाह में बेइंतहा शुक्र हर वक्त हर ईमान वाले को पढ़ना चाहिए। अल्लाह जल्ल शानहू कुरान करीम में फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजार रहोगे और मेरी नेमतों को याद रख कर के शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और नेमतें अता करूँगा। अब जब अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत और ईमान की नेमत अता फरमाई है तो हर ईमान वाले को जैसे इसकी फ़िक्र करनी है कि ईमान बढ़े, ईमान ताकतवर हो, ईमान कवी हो, ईमान वाली ज़िंदगी गुजारने के मिजाज बने, ऐसे ही हर ईमान वाले को इसकी भी फ़िक्र करनी चाहिए कि कहीं खुदा न खास्ता हमसे कोई ऐसी गलती न हो जाए जिसके नतीजे में या तो ईमान को नुकसान हो जाए या ईमान सरे से ही ख़त्म हो जाए। ईमान वाले को सबसे ज़्यादा चौकन्ना, सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद और सबसे ज़्यादा होशियार, सबसे ज़्यादा एहतियात इस मामले में बरतनी होती है कि उसका ईमान सलामत रहे, ईमान बढ़ता रहे, और कोई ऐसा जुमला ज़ुबान से न निकाले, कोई ऐसा काम न करे, कोई ऐसी हरकत उससे न हो जाए जिसके नतीजे में उसको ये ईमान की नेमत छीन ली जाए और उसको या तो पता ही नहीं चलेगा या पता तो चलेगा मगर वो इसका एहसास नहीं करेगा कि मैं ईमान की नेमत से महरूम हो गया। दीनी भाइयों और दोस्तों, इस वक्त आपसे ये गुफ्तगू इस वजह से करनी पड़ रही है कि महाराष्ट्र के इलाके से एक दीनी जज्बा रखने वाले भाई ने चंद क्लिपें भेजी और उन क्लिपों के बारे में उन्होंने ये कहा, इन क्लिपों को देख करके आप फरमाएं कि ये सारी सही हैं। और वो भाई जो इन क्लिपों में अपनी बात बता रहे हैं और बेशुमार ईमान वाले भाई जो इस तरह के ख्यालात रखते हैं उनके बारे में अपनी बात कही जाए, तो इस बिना पर आप भाइयों से ये गुफ्तगू करने की ज़रूरत महसूस हुई। हिदायत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, इंसानों का काम कोशिश करना है और गलत फहमियों को दूर करने के लिए सही बात बतानी है। इसलिए इसी जज्बे से ये दीनी बातें आप भाइयों की खिदमत में पेश हो रही हैं। आप बहुत ठंडे दिल से इन बातों पर गौर करें, सोचें और साथ में ये समझें कहीं किसी गलतफहमी की वजह से या लाइल्मी की वजह से या दीन के मालूमात की कमी की वजह से कहीं ऐसी गलती तो नहीं हो रही है जिस गलती के बिना पर ईमान की नेमत छिन जाए। मेरे भाइयों, इन क्लिपों में से एक क्लिप हमने देखी, उसमें एक सफ़ेद रीश वाले भाई दूसरे एक हम जैसे ही इंसान को सजदा कर रहे हैं। ये इंतहाई संगीन और ख़तरनाक मामला है। सजदा करना इंसान को अगर इंसान के लिए जायज़ होता तो सबसे पहले इस कायनात में सजदा करने की शख्सियत जिसको सजदा किया जाता वो सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस थी। लेकिन क्या किसी सहाबी ने कभी भी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को सजदा किया? जवाब है हरगिज़ हरगिज़ नहीं। फिर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के बाद सबसे मुक़द्दस शख्सियत हज़रात सहाबे किराम हैं। सहाबे किराम के ज़ातों में कहीं कोई इसका सबूत नहीं है कि कोई इंसान किसी इंसान को सजदा करे। उन सहाबे किराम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी जैसी शख्सियत जिनका तज़किरा कुरान करीम में है, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की शख्सियत जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद नबी होते तो हज़रत उमर होते। उन शख्सियात में हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद थे और आपकी दो साहिबजादे उनके निकाह में थी और उनको अल्लाह के नबी और उन्होंने
कारनामा अंजाम दिया जामिउल कुरान, कुरान के जमा करने का, उन्हीं शख्सियात में हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू की ज़ात अक़दस है, जिनके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत बुलंद तरीन कलिमात इरशाद फरमाए, और वह अल्लाह के नबी के दामाद भी थे, और उन्हीं के ज़रिए से सादात की नस्ल दुनिया में चली है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निकाह में थी। उन अजीम शख्सियात में अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के मुक़द्दस चचा हज़रत अब्बास और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला भी हैं। उन्हीं मुक़द्दस शख्सियात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान की औलादें हैं। उन्हीं मुक़द्दस शख्सियात में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वो दो जवान साहिबजादे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन हैं, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये दोनों जन्नत के फूल हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बारे में फरमाया जन्नत के तमाम जवानों के सरदार हज़रत हसन और हज़रत हुसैन हैं। आपने इरशाद फरमाया सैयदा अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन। सहाबा किराम के बाद फिर कितनी अजीम शख्सियात आईं। उन शख्सियात में मुहद्दिसीन भी हैं, जैसे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी वगैरह। उन अजीम शख्सियात में 4 इमाम भी हैं, हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ताला, हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ताला। इन बड़ी और अजीम शख्सियात में औलिया किराम भी हैं, जैसे हज़रत ख्वाजा हसन बसरी, हज़रत सिर्री सिक्ती, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमहुल्लाह ताला, और उनके बाद कितनी अजीम शख्सियात हैं। तो न सहाबा की ज़िंदगी में कहीं ऐसा पाया गया कि इंसान ने इंसान को सजदा किया हो, न ताबीईन की ज़िंदगी में, न औलिया किराम और मशाइख़ इज़ाम की ज़िंदगियों में, और न फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन के यहाँ इस तरह की कोई बात पाई गई। तो इसलिए इंसान का इंसान को सजदा करना निहायत ही ख़तरनाक जुर्म, बल्कि हो सकता है उसे ईमान ख़त्म हो जाए। हमारा दीन इस्लाम तो आया ही इसीलिए है ताकि इंसान अल्लाह के अलावा और किसी को सजदा न करे। अल्लाह के नबी का कारनामा ही सबसे बड़ा यही है कि उन्होंने इंसानों को मखलूक़ात के सजदे से हटाकर अल्लाह का सजदा करने वाला बनाया। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो खुद इरशाद फरमाया लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यसजुदा लिअहदिन लअमरतु ज़ौजता अन तस्जुदा लिज़ौजिहा। अगर मैं किसी इंसान को इजाज़त देता कि वो दूसरे किसी इंसान को सजदा करे, तो मैं सबसे पहले बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला यस्लुहु लिबशरिन अन यसजुदा लिबशरिन, किसी इंसान के लिए दुरुस्त नहीं है कि वो दूसरे किसी इंसान को सजदा करे। यह हदीस की मशहूर किताब सुनन नसाई में है। गरज ये कि इंसान को सजदा करे, ये तो सब बदतरीन जुर्म है। अल्लाह जल्ल शानहू की मखलूक़ात बेशुमार हैं, सूरज है, चाँद है, ज़मीन है, सितारे हैं, मखलूक़ात हैं, उन्हीं में इंसान भी हैं। इंसान मसजूद नहीं है, इंसान को अल्लाह ने अब्द बनाया है। अब वो इंसान जो दूसरों को सजदा करवा रहा है और वो नादान भाई जो दूसरों उनको सजदा कर रहे हैं, वो समझ लें कि ये वो हराम तरीन अमल है जिससे बढ़ कर के इस्लाम में कोई जुर्म नहीं। अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया कुल, ए मेरे प्यारे हबीब आप कहिए, तालो, ए इंसानों आ जाओ, अतलु, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगा, मा हर्रम रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने कौन सी चीज़ हराम की है। उसके बाद फरमाया अल्लाह तुश्रिकु बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। शरीक ठहराने के माना अल्लाह की ज़ात वाहिद ज़ात है जो माबूद है, जिसकी इबादत की जाए। अल्लाह की ज़ात वाहिद ज़ात है जो उससे सजदा किया जाए। अल्लाह के ज़ात के अलावा न कोई माबूद है और न कोई ज़ात ऐसी है जिसको सजदा किया जा सकता हो। इसलिए इस खतरनाक जुर्म से अपने आप को बचाएं, तौबा करें, और जो साहब सजदा करवा रहे हैं वो भी अपनी इस्लाह कर लें और इस बदतरीन मुजरिमाना अमल से अपने आप को बचा लें और तौबा कर लें, और जिनसे वो ये काम करवा रहे हैं उनको भी तौबा कराएं और वापस अपनी ईमान में दाखिल हो जाएं। ये पहली गुजारिश है जो आप हजरात तक पहुँचाने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। अल्लाह करे ये बात आप तक पहुँचे और आप हजरात इस बात को महसूस करें कि इंसान का सजदा करना बदतरीन सबसे ख़तरनाक तरीन जुर्म है। अल्लाह ताला आपको इस जुर्म से महफूज फरमाए। जो क्लिपें भेजी गई उन क्लिपों में एक दूसरी क्लिप है जिसमें एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मुअम्मर इंसान ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने नबियों को भेजा और हर नबी अल्लाह की सिफात लेकर के आए हैं और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर अल्लाह ने ये सोचा कि अब मैं अपनी ज़ात को दुनिया में भेजूंगा, और वो ज़ात दुनिया में आई है मेहदी की शक्ल में। नाम उसका रखा गया मेहदी। मेरे भाइयों, ये मेहदी का नाम और मेहदी का तस्वुर इस्लाम में कहाँ से आया? किसने ये बात कही है कि दुनिया में मेहदी आएगा? इसका जवाब यह है कि ये खुद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में मेहदी आएंगे। एक दूसरे सफ़ेद रीश वाले बुजुर्ग क्या फरमा रहे हैं? कहते हैं ये मेहदी के बेटे की शादी थी, उसमें 7 किस्म के बाजे बजाए जा रहे थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
बुजुर्गों के मुतालिक इस तरह की गलत बातें फैलाना, वे 7 किस्म के बाजे बजा रहे होंगे। बाजा बजाना तो इस्लाम में हराम है, और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम तो फरमा रहे मैं दुनिया में आया ही हूँ गाना बजाना और बाजे बजाने के ख़त्म करने के लिए। और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम तो फरमा रहे हैं कि गाने और बाजे ये इंसानों के दिलों में निफाक ऐसे पैदा करते हैं जैसे बारिश से ज़मीन से आग घास उगती है। तो अब जो सफ़ेद रीश वाले बुजुर्ग क्या कह रहे हैं कि इमाम अल्लाह जल्ल शानहू ने अपनी ज़ात उतारी दुनिया में और नाम उसका रखा मेहदी। मेरे भाइयों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेहदी का ख्याल और मेहदी की बात और मेहदी की सोच और मेहदी का तस्वर दुनिया में कहाँ से आया? जवाब है, ये बात हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि दुनिया में इमाम मेहदी आएंगे। अब इमाम मेहदी आएंगे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी अलामतें भी बताई होंगी। जवाब है कि बहुत तफसील के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम मेहदी की अलामतें बताई हैं। दुनिया में बेशुमार इंसान हर ज़माने में पहली बार आज भी मेहदी के नाम से उठ खड़े होते हैं और अपने आप को मेहदी कहते हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने भी अपने बारे में दावा किया था कि मैं मेहदी हूँ, और आज भी बहुत सारे मिर्ज़ाई उनके नाम के साथ मेहदी लिखते हैं। इसी तरह से पड़ोस के मुल्क में गौहर शाही के नाम से एक शख्स पैदा हुआ था, वो मर भी गया है, उसने भी अपने बारे में कहा था कि मैं मेहदी हूँ। और सूडान में भी कोई साहब पैदा हुए, उसने भी कहा था मैं मेहदी हूँ। और इसी तरह से अहले तशय्युअ के यहाँ भी मेहदी का तस्वुर है, वो भी अपनी किसी शख्सियत को कहते हैं वो मेहदी हैं। गरज है कि मेहदी होने के दावे न जाने कितने लोगों ने किए हैं, लेकिन हम कैसे समझेंगे कि सच्चा मेहदी कौन है? जवाब है, हम समझेंगे इस तरह से कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जो रहमत लिल आलमीन हैं और क़यामत तक पेश आने वाले तमाम अहम बातों की हमें खबर दे गए हैं, और वो सारी बातें हदीस की किताबों में मौजूद हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम मेहदी की जो अलामतें बताई हैं, बस उन अलामतों को जहन में रखेंगे, फिर देखेंगे कि वो अलामतें जिस शख्स के अंदर नहीं पाई जा रही हैं वो मेहदी कैसे हो सकता है। वो झूठा दावा है, और उसके मानने वाले जो हैं एक ऐसे शख्स को मान रहे हैं जो हकीकत में मेहदी नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम मेहदी के मुतालिक जो अलामतें बयान फरमाई हैं जो हदीस की किताबों में हैं, और बल्कि इमाम मेहदी ही के मुतालिक बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों में इमाम मेहदी की सारी अलामतें लिखी गई हैं। मैं बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में इमाम मेहदी के मुतालिक वो अलामतें बयान करूँगा जो हमारे नबी और हम सब के आका सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। आपने इरशाद फरमाया मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, उनकी वालदा का नाम आमिना होगा, वह मदीना तैयबा में पैदा होंगे, उनकी शक्ल और सूरत ऐसी होगी, चेहरा नूरानी होगा, कद लंबा होगा, और सुर्खी और सफ़ेदी माइल रंग होगा, चमकदार जुबान होगी, जुबान में चमकदार चेहरा होगा, मगर जुबान में कदरे लुकनत होगी। बात करते करते बात करते हुए वो अपनी रान पर हाथ मारेंगे और गुफ्तगू करेंगे। उस इमाम मेहदी को तलाश करते करते लोग हजर अस्वद के पास पाएंगे। हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम खाने काबा के सहन के अंदर, जिसको मताफ कहते हैं, वहाँ मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद है। वहाँ तवाफ करते करते लोग इमाम मेहदी को पहचान लेंगे और वहीं से बैत शुरू हो जाएगी। उस वक्त ये बैत करने वाले 313 अफराद होंगे, और बाद में ये तादाद बढ़ जाएगी और 70,000 की तादाद के करीब हो जाएगी। इमाम मेहदी के हाथ पर जब बैत होगी तो उस वक्त शाम, इराक और मदीना तैयबा के आम मुसलमान और उस वक्त के तमाम औलिया और अब्दाल इमाम मेहदी की खिदमत में हाजिर होंगे और वो भी बैत में शामिल हो जाएंगे। जो ही इमाम मेहदी की बैत की शोहरत फैल जाएगी तो मुल्क शाम से लश्कर आएगा जो इमाम मेहदी पर हमला करने के इरादे से चलेगा, और वो मदीना तैयबा के करीब मकाम बैदा में धसा दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा लश्कर आएगा, और उस दूसरे लश्कर का सरबरा एक कुरैश का आदमी होगा जिसका नाम सुफियान होगा। उसकी माँ कबीला बनु कल्ब की होगी। वो इमाम मेहदी पर हमला करेगा, मगर ये लश्कर भी इमाम मेहदी के मुकाबले में शिकस्त खा जाएगा और फना हो जाएगा। इमाम मेहदी का ज़ुहूर 40 साल की उम्र के बाद होगा। आपका इल्म वहबी होगा, किसी उस्ताद के शागिर्द नहीं होंगे। शाम और इराक वगैरह के ईसाइयों से उनकी जंगें होंगी, वह दज्जाल का मुकाबला करेंगे। इसके माना यह है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दज्जाल के ज़माने में होंगे। इमाम मेहदी के मौजूदगी में ही दज्जाल ज़ाहिर हो जाएगा, फिर दज्जाल के साथ उसका मुकाबला होगा, और उसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामा मस्जिद में उतरेंगे। उस वक्त इमाम मेहदी दमिश्क की जामा मस्जिद में होंगे, और या फजर की नमाज़ पढ़ाने का वक्त होगा या असर की नमाज़ पढ़ाने का वक्त होगा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फरिश्ते आसमान से उतारेंगे और दमिश्क की जामा मस्जिद के सफ़ेद मीनारे पर उतारेंगे, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आवाज़ देंगे कि सीढ़ियाँ लाओ, और उसके बाद फिर
वहाँ मुसलमान सीढ़ी लाएंगे और हज़रत ईसा अलैहि सलाम नीचे उतरेंगे। हज़रत ईसा अलैहि सलाम के जिस्म मुबारक पर 2 सफ़ेद चादरें होंगी जिनका हल्का हल्का जर्द रंग का कलर होगा। हज़रत ईसा अलैहि सलाम ज़मीन पर उतरेंगे, ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी गुस्ल करके आ रहे हो, यानी पानी के कतरे टपक रहे होंगे। अब जब हज़रत ईसा अलैहि सलाम दमिश्क की जामा मस्जिद में पहुँचेंगे, हज़रत इमाम महदी उनके खिदमत में दरख्वास्त करेंगे, हज़रत नमाज का वक्त है, आप इमामत फरमाएं। हज़रत ईसा अलैहि सलाम फरमाएंगे नहीं, तुम इमामत करो। चुनांचे इमाम महदी हज़रत ईसा अलैहि सलाम की मौजूदगी में दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर लोगों का नमाज पढ़ाएंगे। नमाज पढ़ाने के बाद हज़रत ईसा अलैहि सलाम की खिदमत में उम्मत का सारा हाल पेश कर देंगे और अब इमाम महदी के सारा निज़ाम जो हज़रत ईसा अलैहि सलाम के हाथ में देंगे। उस वक्त तक हज़रत इमाम महदी की खिलाफत के 9 साल गुजर चुके होंगे और उनकी उम्र जो है वो 49 साल की होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हज़रत इमाम महदी की वफ़ात होगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद उनका जनाजा पढ़ाएंगे। उस वक्त रोए ज़मीन के तमाम मुसलमानों के खलीफा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे और हज़रत इमाम महदी की खिलाफत का आगाज़ जिस रमज़ान में होगा, उस रमज़ान में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण एक ही महीने में हो जाएगा। मदीना तैयबा से मक्का और मक्का मुकर्रमा से खलीफा बन करके फिर वापस मदीना आएंगे, फिर इराक, शाम, तुर्की यानी कुस्तुनतुनिया और दमिश्क का सफ़र होगा और फिर दमिश्क में ही उनकी वफ़ात हो जाएगी और दमिश्क में उनको दफन किया जाएगा। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 49 साल की होगी और उसी में उनकी वफ़ात हो जाएगी। ये जो मैंने अलामतें ज़िक्र की हैं हदीस की किताब मिशकात शरीफ में, हदीस की किताब तर्जमान सुन्ना में और हदीस की किताब अल अहादीसुल मुतवातिरा लिल महदी वगैरह में बयान हुई हैं। मेरे भाइयों, अब जब कोई इंसान महदी के मुतालिक दावा करेगा फला साहब महदी हैं, तो हर ईमान वाला इन तमाम अलामतों को जहन में रख करके गौर करे, क्या उस शख्स के अंदर ये अलामतें पाई जा रही हैं? अगर नहीं पाई जा रही हैं तो दावा झूठा है। इसलिए अपनी ईमान की हिफाजत करें, अपने आप को गुमराही में मुब्तला होने से बचाएं। ऐसे इंसानों की इत्तिबा करना जो हक वाले नहीं हैं उनसे अपने आप को दूर रखें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को जिन बातों के मुतालिक बहुत मुतरब्बी और बहुत होशियार किया था और जिसकी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा फिक्र थी, उनमें से एक बात ये भी थी कि उम्मत के अंदर गुमराहियाँ फैलाने वाले और लोगों को गुमराही की दावत देने वाले पैदा होंगे और उसकी वजह से बहुत सारे ईमान वाले उनके पीछे चलने लगेंगे और बाज़ों का ईमान ख़त्म हो जाएगा और बाज़ों का दीन तबाह हो जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अख़्वफ़ मा अख़ाफ़ अला उम्मती अल-अइम्मतुल मुज़ल्लीन, सबसे ज़्यादा खौफ जो मुझे अपनी उम्मत के बारे में है वो ऐसे इंसानों का है जो इंसान दूसरों को गुमराह करेंगे और वो लबादा उड़ेंगे अच्छाइयों का। हो सकता है उनकी शक्ल सूरत ईमान वालों की होगी, सालिहीन जैसी होगी, हो सकता है उनके चेहरों पर दाढ़ियाँ होंगी, सफ़ेद लिबास पहनेंगे और ये सारी अलामतें होंगी, मगर हकीकत में वो हक वाले नहीं होंगे। तो मेरे दीनी भाइयों, जिन भाइयों तक ये गुफ्तगू पहुँचेगी वो बहुत नरमी के साथ, बहुत गौर के साथ, बहुत ठंडे दिल के साथ इन बातों को सोचें और अपने इलाके के जो सही उलमा हैं, जो मुस्तनद आलिम हैं, जो वाक़तन दीनी मदरसों के सच्चे और अच्छे दीनी मदरसों के पढ़े हुए हैं और वो जो आपकी दीनी रहनुमाई करने की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, उन अपने उलमा से रब्ता रखें, उन अपने उलमा को अपने यहाँ बुलाएं, उनसे बयानात करवाएं और ख़ुद भी और अपने रिश्तेदारों को भी और अपने दूसरे भाइयों को भी हक़ पर जाने की मदद करें। अल्लाह जल्ल शानुहु हक़ बोलने की तौफीक अता फरमाए, हक़ सुनने की तौफीक अता फरमाए, हक़ समझने की तौफीक अता फरमाए और हक़ पर तौफीक अता फरमाए। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतु, अल्लाह जल्ल शानुहु से दुआ है कि ये बात जिन भाइयों तक पहुँचे और जिन भाइयों तक पहुँचाने की ज़रूरत है उन भाइयों के लिए ये हिदायत का ज़रिया बने और जिस गलती में वो मुब्तला हैं उस गलती से निकलने का ये ज़रिया बने। और अगर ऐसा हो गया तो भाई बयान करने वाले को भी अल्लाह ताला शानों की तरफ से अजर मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए और जिन भाइयों के ज़रिए से आप तक ये बात पहुँचेगी उन भाइयों को भी इंशाअल्लाह अजर मिलेगा और जिन भाइयों को सच्चा रास्ता मिलेगा और गलत रास्ते से उनको तौबा करने की तौफीक मिलेगी, अल्लाह ताला शानों उनको भी नवाजेंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह से हम हिदायत की दुआ मांगें और कुरान करीम में अल्लाह ताला शाह ने इसीलिए ये दुआ सिखाई थी, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, या अल्लाह हिदायत मिलने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा होने से बचा दे। यानी ऐसा न हो कि अल्लाह ने हिदायत वाले घर में पैदा किया था, ईमान वाले घर में पैदा किया था, कलमा पढ़ा था, जिस घर में पैदा हुए वो ईमान वालों का घर था, जिस माँ के पेट में 9 महीने गुजारे वो ईमान वाली माँ थी, जिस माँ से दूध पिया वो ईमान वाली थी, लेकिन आगे चल करके किसी गलत आदमी के बहकावे में आ गए और ईमान को ज़रर पहुँचाए या ईमान को ख़त्म करने का ऐसा जुर्म हुआ जिस जुर्म के बाद ईमान मिट जाता है पर आदमी को पता नहीं रहता है। तो अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत
सच्चे दीन की दौलत अता फरमाई है। अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश करें और ईमान को उन तमाम बुरे असरात और गलत ख्यालों से अपने आप को बचाएं। लिहाजा इंसानों को सजदा करना बदतरीन, सख्त तरीन, खतरनाक तरीन जुर्म है। इसे तौबा करें, बार बार तौबा करें। और जो साहब ये करवा रहे हैं वो भी अपने आप की इस्लाह कर लें और इस मुजरिमाना हरकत से अपने आप को दूर करें और साफ साफ कहें, मैं तुम जैसा बंदा हूँ, मैं भी गुनहगार हो सकता हूँ, तुम भी गुनहगार हो सकते हो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तो खुद अल्लाह का मोहताज हूँ। तो इंसान मोहताज है, इंसान दूसरे इंसान को क्या दे सकता है? अल्लाह के नबी ने अपने आप को सजदा नहीं कराया और सहाबा ने अपने आप को सजदा नहीं कराया, तो आज के ज़माने में कोई इंसान कैसे ये हिम्मत और जुर्रत कर सकता है कि वो लोग कहे मुझे सजदा करो? और वो लोग कितने नादान और कम फहम हैं जो अपने जैसे इंसान को सजदा कर रहे हैं। वो तुम जैसा मजबूर और बेबस वो भी है, तो वो तुम्हें क्या देगा? इसलिए अल्लाह ने अपने इस नबी के जरिए सजदे को खास कर लिया अपनी जात के लिए, किसी इंसान को सजदा न करें। और जो भाई कह रहे हैं फला साहब मेहदी हैं और वो मेहदी जो हैं उनके अंदर अल्लाह दाखिल हो गए हैं और वो मेहदी बन करके आए हैं, और जो साहब ये कह रहे हैं कि मेहदी के बेटे की शादी में 9-9 या 7-7 किस्म के बाजे बजाए जा रहे हैं, ये सारी गलत चीज़ें हैं, गलत बातें हैं। इनसे तौबा करें और इस तरह के लोगों के पीछे चलने से अपने आप को बचाएं। अल्लाह सबके लिए हिदायत का रास्ता खोल दे, सबको सही समझ अता फरमाए और गलत रास्तों से बचने की तौफीक अता फरमाए, शैतान और नफ्स के फितनों से बचाए और गुमराह करने वालों के गुमराही से हमारी हिफाजत फरमाए, हमको, हमारे भाइयों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारी अगली नस्लों को। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।